अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम हसन फराज है और मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी क्लास 9 पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है विच इज़ ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टडी करेंगे कुछ ब्रांचेस बायोलॉजी की और कुछ हम स्टडी करेंगे अपने फर्दर लेक्चर में। कुछ हम क्यों है स्टडी करेंगे, इस वजह से क्योंकि मैंने देखा है एक ही अगर क्लास के अंदर सारा कुछ पढ़ा दिया जाए तो वो काफ़ी बर्डन हो जाते हैं। और इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट ये था कि बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर और बाकी लेक्चर्स वाले तो सिर्फ आपको उन्हीं डेफिनेशंस के मुतालिक बताएंगे, लेकिन मैं आपको उन फील्ड्स के मुतालिक भी बताऊंगा इनके अंदर क्या प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, और इसके मुतालिक सब कुछ। तो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 आज हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, आज हम कुछ ब्रांचेस को लेकर चलेंगे। तो जो ब्रांचेस हम आज कवर करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। So let's start with our first branch, which is the morphology. Morphology is the branch of biology refers to the study of structure and the form of living organism and their parts. मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी साख्त कैसी है और वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ये हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसकी अगर हम बॉडी ले लें तो हमारे पास उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी टांगें, उसके बाजू, उसका फ्रंट और उसका बैक, उसका हेड, उसका फेस, ये सब कुछ उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आता है और यही उसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं जी टाइप्स हमारे पास मॉर्फोलॉजी की होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं जो हमारे बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। हार्ट हो गया, इसके अलावा स्टमक हो गया, लिवर हो गया, जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ सकते, उन सबको। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, बाहर वाले पार्ट्स के बारे में जिनको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। This can include the study of external and internal structure of our organism as well as the shapes and size of different structure. इसके अंदर हम शेप के बारे में पढ़ते हैं और उस चीज का साइज कितना है उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इन प्लांट्स दिस कैन इंक्लूड द स्टडी ऑफ लीफ शेप, लीफ की शेप के बारे में, स्टेम के साइज के बारे में, फ्लावर के कलर के बारे में हम जानते हैं। इन एनिमल्स दिस कैन इंक्लूड द स्टडी ऑफ बॉडी शेप, हमारी बॉडी की शेप कैसी है, अब बॉडी के हर हिस्से का साइज कितना है, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, और इसके अलावा कलरेशन मतलब कि आपका कलर किस तरह का है। नेक्स्ट हमारे पास एक आती है डायग्राम, ये मैंने आपको डायग्राम ऑफ बी दिखाई है, इसकी मॉर्फोलॉजी है ये सारी, ये आप देख सकते हैं। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको शो कर रहे हैं, इसका हेड है जिसके अंदर इसका एब्डोमेन है, इसका थोरक्स है, इसके अलावा इसके डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके नेम इसके अंदर दिए हुए हैं। द सेकंड वन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ब्रांच है बायोलॉजी की। In biology, anatomy specifically refers to the study of internal and external structure of plants and animals, including their cells, tissue, organ and system that makes up the body. अब आपकी बुक के ऊपर सिंपल एक डेफिनेशन दी गई है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। ठीक हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या ऑर्गन्स की हम डिफरेंट जिसके अंदर इंटरनल हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर एनाटॉमी का आपने कोई कंसेप्ट लेना है तो उसकी आपको परफेक्ट डेफिनेशन ये आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब क्या होता है, इंटरनल के अंदर उसके सेल्स आ जाते हैं, टिश्यूज आ जाते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं और फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। उन सब की स्टडी को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, एनाटॉमी के अंदर स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है जी एनाटॉमी की? अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिज्म फंक्शन। जाहिर सी बात है, अगर हम इस चीज को स्टडी करेंगे, जैसे ऑर्गन सिस्टम के उन्होंने आपको एग्जांपल दिया, तो एक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास, फॉर एग्जांपल डाइजेशन का ऑर्गन सिस्टम हम ले लेते हैं। अब डाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, आपके माउथ से लेके, आपके स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन्स और वो सारा, और फिर एनस तक, ये सारा हमारे पास एक पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, वेल सेटल्ड ऑर्गन सिस्टम है हमारे खालिक ने जो हमारे अंदर प्रोड्यूस किया है।
तो ये हमें बताता है कि किस तरह से वो फंक्शन स्टार्ट होता है और किस तरह से एंड होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द काज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इंजरीज। और जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे एसोफेगस के अंदर कोई मसला आ गया है, डाइजेशन हमारी सही नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्गन सिस्टम के थ्रू हम स्टडी करेंगे एसोफेगस को, और हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या डिजीज है, और हमने इसके अंदर कोई इंजरी अगर आई हुई है या कोई डिजीज है तो हमें उसको सही किस तरह से करना है, उसका इलाज किस तरह से करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप्स। इट हैज टू टाइप्स। The first one is gross anatomy and the second one is microscopic anatomy. Gross anatomy के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं जी, विजिबल पार्ट्स, जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल एक्सटर्नल जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी जिसे हम कहेंगे वो, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम अंदरूनी पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, आपके पास एक हर्ट है, ह्यूमन हर्ट। अब हमने ह्यूमन हर्ट का हमें फंक्शन तो पता है कि वो क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। लेकिन अगर हमने पढ़ना है उसके सारे पार्ट्स के बारे में, हमने स्टडी करना है और हमने देखना है कि ब्लड शुरू कहाँ से होता है, एंटर कहाँ से होता है और फिर लीव हर्ट के अंदर से किस तरह से करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कैसे जाता है, तो हमें एनाटॉमी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। हर्ट के हम पूरी वेरिफिकेशन करेंगे somehow like that। मैंने आपको दिखाया है हर्ट के यहाँ पे स्ट्रक्चर, मैंने आपको दिखाया सुपीरियर वेना कावा, ऑर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टियम, इसके अलावा आर्टिक वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकैप्सुलर वाल्व, राइट आर्टरियम, पल्मोनरी वेन। तो ये सारे हमारे पास क्या उसके पार्ट्स होते हैं, तो ये सारे हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। The third one is histology, the microscopic study of tissues, जिसके अंदर हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। सेल्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ये भी पूरा प्रोसेस है इंशाल्लाह, जब हम स्टार्ट करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे आगे लेक्चर आएगा इंशाल्लाह उस पे, हम उसके अंदर बकायदा आपको बताएंगे कि सेल किससे मिलकर बनते हैं और फिर सेल से आगे टिश्यू किस तरह से बनता है, डिवेलप कैसे होता है। लेकिन अभी फिलहाल तो हम हिस्टोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बहुत छोटे लेवल पे जाके हम टिश्यूज को जब स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि एप्लीकेशन मतलब हिस्टोलॉजी काम किस तरह से करती है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का, टू एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है पता चलाना, और एनालाइज करने का मतलब होता है रिजल्ट, एक मतलब फाइनल रिजल्ट देना। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन दैट मेक अप द बॉडी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किस तरह से मिलते हैं, टिश्यू कैसे बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप होते हैं हमारी बॉडी के। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोलॉजी जी, बिल्कुल इसकी भी इंपॉर्टेंस हमारे पास एनाटॉमी से थोड़ी मिलती जुलती होगी। हिस्टोलॉजी इज द इंपॉर्टेंट फील्ड इन बायोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज एंड डेवलप न्यू डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक मेथड्स हम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर हम किस तरह से करेंगे कि जी हमारे पास इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, कि अगर हमारे पास कोई डिजीज हमारे बॉडी को लाक हो गई है तो उसको हमने किस तरह से डायग्नोज करना, उसकी हमने तशखीस किस तरह से करनी है, और हमारे पास उसको एनालाइज करने के और उससे हमें बचने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सब हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक व्यू मैं आपको देता हूँ जी, लिवर टिश्यूज, ये आपके पास लिवर टिश्यूज की कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यू मैंने आपके सामने रखा है इसके अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल बायोलॉजी। Cell biology is the study of structure and function of cells, the basic unit of life. Cell biology हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, और फंक्शन ऑफ सेल्स को जो कि हमारे पास होता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे पास होते हैं क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम बोल रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस, इसके हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ function, cell organelles and their role, cell division and growth, cell signaling and communication and the genetic code for the cell behavior। अब सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल को स्टडी करेंगे। बज़ाहिर तो ये हमारे पास सिर्फ एक सेल है, लेकिन सेल का पूरा आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर आप स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर उसके न्यूक्लियस तक वो सारी ऑर्गेनेलिज भी हम इंशाल्लाह आपको स्टडी करवाएंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स के अंदर। और ये इंपॉर्टेंस भी आपको तभी समझ आएगी जब आप एक एक ऑर्गेनेली के ऊपर रिसर्च करेंगे। तो
नीड ऑफ सेल बायोलॉजी, रिसर्च इन सेल बायोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, क्योंकि हम इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, तो लाइफ के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जरूरी है। एंड एज इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग द ट्रीटिंग डिजीज एंड डिसऑर्डर्स, और डिजीज और डिसऑर्डर्स जो हमारे पास सेल, जाहिर सी बात है जब कोई हमें डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले वो हमारे सेल को जाके डैमेज करता है, सेल के बाद फिर वो हमारे टिश्यूज को डैमेज करता है, फिर ऑर्गन्स को डैमेज करता है, तो फिर ऑर्गन सिस्टम को डैमेज करता है। तो हम जब अगर हम सेल बायोलॉजी की करें तो हम जब सेल के ऊपर तशखीस करना स्टार्ट कर देंगे तो हमें डिजीजेस और डिसऑर्डर्स दोनों के बारे में पता चल जाएगा। व्यू ऑफ एनिमल सेल, ये मैंने आपको एनिमल सेल दिखाया है। अब ये एक सेल है, लेकिन इसके अगर आप देखें तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने कितनी ऑर्गेनेल्स रख दी हैं। सेल मेम्ब्रेन है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटर, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं ये सब हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज द फिजियोलॉजी। ये हमारे पास है जी फिजियोलॉजी, हमारे पास क्या होती है, फिजियोलॉजी नाम से जाहिर है कि जिसके अंदर हम अपने पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और हमारे पार्ट का क्या फंक्शन होता है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी इन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेसेस दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आ गई आपको। एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, इट encompasses a wide range of topics including the study of cells, tissues, organ and system within the body। वर्क ऑफ फिजियोलॉजिस्ट, हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है, फिजियोलॉजिस्ट स्टडी हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। अब होमियोस्टेसिस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखना, मतलब कि बाहर के टेम्परेचर को और हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक जितना रखना, वो होता है हमारे पास होमियोस्टेसिस। एंड हाउ सेल कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई हमारे पास क्या होता है, जब कोई मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से और वो हमारे बॉडी के किसी पार्ट को डिटेक्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं उस मैसेज को। एंड हाउ हार्मोन्स एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी, और हार्मोन्स की स्टडी आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताएंगे हम इसके बारे में, और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी के रेलेवेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शंस। जाहिर सी बात है हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है ये सब कुछ हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एंड एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में। व्यू ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने आपको दी है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर तो होता है एंड, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। राइट सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यह आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर के अंदर। राइट अ नोट ऑन मॉर्फोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हाउ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने कई दफा देखा है। सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रोल ऑफ फिजियोलॉजी इन आवर लाइफ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले लेक्चर यानी कि अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कहा था कि इंशाल्लाह जब आप मेरे इसके ऊपर 50 सब्सक्राइबर से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव सेशन दूंगा, और इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है, वीडियो के अंदर आपको अच्छी लगी है और